नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में आज हम धोरण 7 में जो पुनरावर्तन है, पेज नंबर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 32 पे है, वो हम आज लिखेंगे। तो आप अपनी कॉपी में सब लिखेंगे, तो आपकी कॉपी और रबड़ पेंसिल साथ में रखिए और जो पुनरावर्तन में आपको करवा रही हूँ वो आपकी कॉपी में आप लिखेंगे। तो आप पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 32 निकालिए। अब देखिए उसमें पुनरावर्तन 1, उनमें प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनमें से पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो उनका उत्तर आपको लिखना है, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, वो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। बाद में दूसरा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उनका उत्तर लिखिए। बेटी की यह तमन्ना है कि वह तारा बने, दुनिया रूपी धरती पर वो तारा बनकर चमकना चाहती है, अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहती है। बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है और दुनिया रूपी बगीचे में फूल बनकर महकना चाहती है। इस तरह बेटी की तमन्नाएं है। आगे का तीसरा प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो उनका उत्तर लिखिए। हजरत अली जब राजकाज का काम करते थे तब वे राज की मोमबत्ती जलाते थे और अपने निजी काम के लिए वह मोमबत्ती बुझा देते थे और अपनी मोमबत्ती जलाते थे। इस तरह जो हम भी हजरत अली जैसे प्रामाणिकता से जो राज के काम कर सके तो अच्छी तरह चल सकता है। चौथा प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो उनका उत्तर लिखिए। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि वह सीधा साधा सरल स्वभाव का था। वह चौथी स्त्री के बेटे ने उनकी माँ को सिर पर पानी से भरा हुआ जो घड़ा था वो लेते हुए जाते हुए देखा, तो वह वहीं पे रुक गया और अपनी माँ के सिर पे से वह घड़ा उठाकर अपने सिर पर ले लिया और उनको घर तक भी उसने पहुंचा दिया। इस तरह चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। पांचवा प्रश्न है, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? यहाँ पे आपकी बातें हो रही है कि आप माता पिता के कौन कौन से काम में आप उनकी मदद करते हैं। तो आपको लिखना है कि मैं अपनी माँ की साफ़ सफाई में मदद करती हूँ, उनको बाज़ार से सब्जियाँ लाने में मदद करती हूँ। फिर मैं अपने पिता के जो प्रेस में यानी कि इस्त्री में जो कपड़े देते हैं वह देने जाने में मैं पिता की मदद करती हूँ। फिर जो ताल पत्र जो लिखते हैं वो पत्र पेटी में डालने में जाने में उसकी मदद कर सकती हूँ। इस तरह आप अपने काम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में 6 नंबर का जो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो यहाँ पे उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम ने समाज के सभी व्यक्तियों को ईमेल के द्वारा अपना क्रोध व्यक्त किया है कि
एक बार जो हम सरकार चुन लेते हैं तो हम यह सोचते हैं कि अब सरकार हमारे सारे नाज नखरे उठाएगी, यहाँ तक कि हमको एक कागज़ का टुकड़ा भी ज़मीन से उठाकर डस्टबिन में नहीं डालते। वहाँ तक की जिम्मेदारी सब सरकार हमारी उठाएगी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और जो व्यक्ति बाहर से दहेज का जो बहिष्कार करता है, विरोध करता है, वही व्यक्ति अपने घर के अंदर तो विरोध अपने घर के अंदर दहेज तो लेता ही है। इस तरह हम अपने कायदे पर अटल नहीं रह सकते। इस प्रकार अब्दुल कलाम जी ने ईमेल द्वारा सीख दी है। अब प्रश्न 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है, उनमें से वाक्य भी दिए गए हैं। उन वाक्यों को जोड़कर आपको एक कहानी बनानी है। आपने आगे भी देखे यह कहानी पढ़ी थी और मैंने लिखाई भी थी आगे, जो आपके 6ठी कक्षा में थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चरवाहे के बारे में कहानी लिखनी है। तो यह प्रश्न है, प्रश्न 2 कहानी। वह कहानी आप नोटबुक में खुद से लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब आपका प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। आपको मैंने जो हमारा पद्य था, गद्य था 4 नंबर पे, उनमें हमने पत्र लिखने का, कैसे पत्र लिखा जाता है, देश के नाम संदेश, तो कैसे पत्र लिखा जाता है मैंने आपको दिखाया है। कैसे आपका एड्रेस लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है और संबोधन किया जाता है, फिर विषय वस्तु कैसे लिखा जाता है, वह आपको मैंने सिखाया है। तो आपको यह पत्र आपके प्रजासत्ताक दिन के बारे में, जो क्रम वाइज जो प्रजासत्ताक के दिन कैसे कैसे जो कार्यक्रम चलते थे, कार्यक्रम चलाए गए, वैसे आपको लिखना है अपने मित्र को पत्र। यानी कि प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको होमवर्क में कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अब आपका प्रश्न 4 है, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं तो उनके पहले जो शब्द आता है वह, और उनके बाद में जो शब्द आता है वो हमको लिखने हैं। तो आप लिखिए, पहला शब्द है गांभीर्य, ठीक है, पहला शब्द है। फिर उनके बाद में आपकी पुस्तक में लिखा है गांव, और उनके बाद में शब्द आता है गांवटी। ये आपका पहले का और बाद का, ये दोनों शब्द आ गए। अब दूसरा शब्द है कसाई। तो उनके पहले कौन सा शब्द आता है, तो कसा, फिर कसाई, और उनके बाद में कसा, कस, ठीक है। ये तीनों शब्द आ गए। तीसरा शब्द है हास्य। उनसे पहले कौन सा शब्द आता है, तो हासिल, फिर हास्य, और उनके बाद में कौन सा शब्द आएगा, तो हास्यास्पद, ठीक है। ये 3 शब्द हो गए आपके। अब चौथा शब्द है अभष्ट्य। तो पहले शब्द आएगा अस्त, फिर अभ्यस्त, बाद में
अभ्यदिष्ट, अभ्यक्षित। ठीक है, ये तीनों शब्द आ गए, पहले का फिर बाद का। अब आपका शब्द है समुदाय। तो समुदाय से पहले कौन सा शब्द आएगा? समुदाय और समुदित। ठीक है, बीच का शब्द आपको लिखना है। अब आप प्रश्न 5 लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। जो आपको शब्द दी गए हैं उनको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अलग अलग वर्गीकृत करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले आएगी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, फिर बाद में सर्वनाम, बाद में विशेषण। ठीक है, ये 3 है। 3 में आपको यहाँ शब्द दिए गए हैं, उनको बांटना है। तो पहला शब्द है नर्मदा। तो नर्मदा है शब्द, तो वो कौन सा आएगा? तो वह नर्मदा यानी संज्ञा है, तो ये यहाँ पे आएगा नर्मदा। फिर क्या यानी सर्वनाम, नाम के आगे आएगा वो सर्वनाम। फिर यहाँ पे भय है, तो भय कौन संज्ञा में आएगा? ठीक है, फिर बाद में है थोड़ा यानी विशेषण। जिसको यानी सर्वनाम। बाद में आएगा सेना, तो नाम का उल्लेख है इसलिए यहाँ पे संज्ञा में आएगा। हम यानी सर्वनाम। ज्यादा, तो ज्यादा किस में आएगा? विशेषण में। सुंदर, वो भी विशेषण। अग्नि, संज्ञा। 7वां, यहाँ पे क्रम दिया गया है, तो कौन सा आएगा? क्रमवाचक विशेषण में। तो यहाँ पे 7वां विशेषण में आएगा। मनुष्यता, यहाँ पे व्यक्ति का उल्लेख किया गया है इसलिए यहाँ पे मनुष्यता यानी संज्ञा। ठीक है, अब कई, सर्वनाम। तीनों, तो यहाँ पे क्रम आ गए 3, तो सर्वनाम। तो यह क्या आएगा? सर्वनाम। मोटा, छोटा, मोटा, पतला, वो किस में आएगा? विशेषण में, मोटा। ठीक है, इस तरह आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका भावार्थ आपको लिखना है। तो यहाँ पे धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो आप इनका भावार्थ लिखिए।
धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर है। तुझ में इतनी शक्ति है कि तू काल को भी थाम सकता है, काल को भी बदल सकता है। अब दूसरी पंक्ति है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यहाँ पे उनका भावार्थ, निज को यानी कि स्वयं को तू जान, तेरे अंदर की शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में, तेरी बोली में युग का आह्वान यानी कि युग को परिवर्तित करने का साहस है। ठीक है, यह यहाँ पे हमारा जो पुनरावर्तन 1 है वह समाप्त होता है। आपको प्रश्न 3 और प्रश्न 4 होमवर्क में दिए गए हैं, वह आपको प्रश्न 2 और प्रश्न 3 वो होमवर्क में दिए गए हैं, वह आपको अपनी कापी में लिखने हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अस्तु।